हेलो साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एग्जाम गाइड डेली डोज 23 मई 2021 में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। सबसे पहला प्रश्न है, रिलायंस फाउंडेशन किस शहर में 1000 बेड की कोविड देखभाल सुविधा स्थापित करेगा? रिलायंस फाउंडेशन 1000 बेड कोविड देखभाल पुणे, नागपुर, जामनगर, पोरबंदर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जामनगर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी आईपीएल में 50 अर्धशतक लगाने वाले पहला बल्लेबाज बन गया? खिलाड़ी और आईपीएल में 50 अर्धशतक लगाने वाला पहला बल्लेबाज तो कौन है? डेविड वार्नर। आईपीएल में 50 अर्धशतक लगाने वाला पहला बल्लेबाज कौन है? डेविड वार्नर, ऑस्ट्रेलिया का है। किस फिल्म ने 93वें एकेडमिक अवार्ड्स में बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर जीता है? तो दोस्तों सबसे पहला बात कि ये ऑस्कर जो अवार्ड है वो फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित है और 93 जो एकेडमिक अवार्ड्स है इसमें बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर जीता है। किसने जीता है? नोमैडलैंड ने बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर अवार्ड जीता है 93वां एकेडमिक अवार्ड से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम केयर फंड कह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम केयर फंड के तहत कितने पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसटेंट्स की खरीद की मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये है 1 लाख। तो दोस्तों बहुत अच्छा काम है वो पीएम केयर फंड से पीएम मोदी ने किया है। पोर्टेबल ऑक्सीजन कंटेंसर है उनको खरीद कर, ताकि जो ऑक्सीजन की सप्लाई वो उसकी सप्लाई सुचारू रखी जा सके। लोक देवता देवनारायण जी के पिता का नाम था। तो दोस्तों ये गुर्जरों के आपके आराध्य देव हैं, तो स्वाई भोज इनके पिता का नाम था, स्वाई भोज लोक देवता देवनारायण जी। पंचपीरों में ये शामिल है, आप ध्यान रखें। राजस्थान की जो पंचपीर के नाम से जाने जाते हैं उनमें ये शामिल है। देवनारायण जी है, हड़बू जी है, रामदेव जी है, गोगा जी है, तो मांगलिया मेहा जी है। ये पंचपीर है, इनमें से एक है लोक देवता देवनारायण जी, जिनका मंदिर भीलवाड़ा में है। भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में से मिलता है। तो ये दोस्तों मिलता है कश्मीर से। भारत में कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते हैं, तो ये कहाँ इसका जो साक्ष्य मिला है? कश्मीर में। अगला प्रश्न देखते हैं, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। उपनिषद काल में जो राजा था अश्वपति वो कहाँ का शासक था? केकई का। केकई पांचाल, विदेह, काशी ये 16 महाजनपदों में थे, तो ये केकई का था अश्वपति उपनिषद काल में। निम्नलिखित में से कौन एक नीति निर्देशक तत्व है? नीति निर्देशक तत्व है प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, समान आचार संहिता, विधि के समानता। तो दोस्तों आप देखते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता यह हमारा मौलिक अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता ये भी मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 25 के तहत। समान आचार संहिता दोस्तों ये आपके अनुच्छेद 44 के तहत क्या है? एक नीति, राज्य का नीति निर्देशक तत्व है कि वह समान आचार संहिता लागू करेगा। इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी राज्य में समस्त नागरिकों के सामने एक समान है वो आचार यानी व्यवहार की संहिता हो, मतलब सब नागरिकों के साथ एक समान व्यवहार किया जाए। ये भी इसकी भी उपलब्धता एक राज्य को इसकी व्यवस्था करनी होगी। तो दोस्तों विधि के समक्ष समानता ये भी एक प्रकार का अधिकार है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक जड़ नहीं है? गाजर, शकरकंद, आलू, मूली। तो दोस्तों आलू क्या है? एक जड़ नहीं है। बाकी सभी गाजर है, शकरकंद है, मूली है, जड़ है, जबकि आलू जड़ नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता? कौन सा एक प्रक्रम ऐसा है जो कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं बढ़ाता? श्वसन है दोस्तों, श्वसन में हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, बिल्कुल बढ़ाता है। प्रकाश संश्लेषण है, पेट्रोल का जलना है, वनस्पति का वायु क्षय। तो दोस्तों अगर वनस्पति का क्षय होगा तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगी, पेट्रोल के जलने से भी कार्बन डाइऑक्साइड होगी। लेकिन जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है इसमें क्या है? पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर भोजन का उत्पादन करते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाते नहीं घटाते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना कि जो प्रकाश संश्लेषण है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अब है दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन डेली डोज में, भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? अरब सागर। भारत के पहले कानून मंत्री का क्या नाम था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों भारत के पहले कानून मंत्री, तो कानून का ज्ञाता हम कह सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगला प्रश्न है, भारत में किस अनाज को सबसे ज़्यादा खाया जाता है? सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला चावल।
राजस्थान की बात की जाए तो बाजरा सबसे ज़्यादा खाया जाता है, जबकि भारत की बात की जाए तो चावल सबसे ज़्यादा खाया जाता है। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है, शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार अशोक चक्र। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। जो भगवान बुद्ध थे उन्होंने जो पहला अपना उपदेश दिया था सारनाथ में, उसको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, जो कि फ्रांस में स्थित है। यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, जिसमें किसी भी प्रकार की अगर कोई सांस्कृतिक धरोहर हो, चाहे कोई शैक्षिक धरोहर हो या कुछ सांस्कृतिक जो शैक्षिक या वैज्ञानिक कोई भी धरोहर है, तो दोस्तों उसको यूनेस्को की श्रेणी में रखा जाता है। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन WTO अंग्रेजी में बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई? 1995 में इसकी स्थापना दोस्तों की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसकी स्थापना की गई थी 1995 में। विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अंग्रेजी किस राज्य की राजभाषा है? दोस्तों हमारा राजस्थान का ऐसा कौन सा जो राज्य है जिसकी राजभाषा जो अंग्रेजी है? नागालैंड। भारत का नागालैंड एक ऐसा राज्य है जिसकी जो राजभाषा है वो अंग्रेजी है। दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने आरंभ किया? बहुत अच्छा प्रश्न है। 1882 में दोस्तों अकबर ने दीन ए इलाही जो एक धर्म है इसको प्रारंभ किया था। अब दोस्तों किसी भी प्रकार की सूचना पाने के लिए आप ऑनलाइन नोट स्टोर को विजिट कर सकते हैं और लेटेस्ट जो खबर है, चाहे डेली करंट अफेयर हो, डेली डोज हो, तो आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी का धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब तो बनता ही है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों प्लीज़।